जिंदगी क्यों बोरिंग लगती है? जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारी आत्मा बोल सकती है, लेकिन आजकल दुनिया क्या कहती है? जब तुम चुप होते हो तो लगता है तुम डिप्रेस्ड हो, तुम सोशल नहीं हो, तुम सोशल मीडिया से गायब हो गए हो। पर यह सच नहीं है। तुम गायब नहीं हुए हो, तुम अंदर जा रहे हो। तुम उस शोर भरी दुनिया से निकलकर एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रहे हो जहां शांति है। लेकिन दुनिया जहां लोग आवाजों के पीछे भागते हैं, वहां तुम्हारी यह शांति उन्हें असामान्य लगती है। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पहला लक्षण है। दुनिया तुम्हें बोरिंग कहने लगती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला कदम जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप एक नई यात्रा शुरू करते हैं। बचपन में सब कुछ नया लगता है, हर चीज में उत्सुकता होती है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से, मीडिया से, समाज से जीवन जीने का तरीका सीखने लगते हैं। आपको सिखाया जाता है कि सफलता पैसा है, खुशी शॉपिंग है और मस्ती लाउड होने में है। पर एक समय आता है जब आपकी आत्मा आपसे पूछती है, क्या ये सब कुछ है? क्या इससे आगे कुछ नहीं? और यहीं से स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला कदम शुरू होता है। ये बोर्डम दरअसल एक शांति है। जब आप अंदर की ओर देखना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया फीकी लगने लगती है। टीवी देखना, गॉसिप करना, शॉपिंग करना, सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। लोग कहते हैं ये इंसान पहले तो बहुत हंसमुख था, अब तो शांत हो गया है। पर सच ये है, आप बोरिंग नहीं हुए हो, आप शांत हो गए हो। ये वो शांति है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जिस शांति में न कोई लालच है न कोई डर। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा पहली बार साफ साफ दिखने लगती है। ओवर थिंकिंग का खत्म होना सोचना एक प्राकृतिक क्रिया है। जैसे आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, वैसे ही दिमाग सोचना चाहता है। पर जब आप किसी विचार को बार बार सोचने लगते हैं बिना किसी नतीजे के, तो वो ओवर थिंकिंग बन जाता है। ये तब होता है जब हम किसी विचार को जरूरत से ज्यादा मायने देने लगते हैं। एक प्राचीन दृष्टांत कहता है, आप आकाश हो और विचार उसमें उड़ने वाले पक्षी। आप पक्षियों को देख सकते हो पर आप पक्षी नहीं हो। मतलब ये हर विचार आता है और चला जाता है। आप उसे पकड़ भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जब आप विचार पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तब धीरे धीरे विचार स्वयं ही कम होने लगते हैं और मन शांत होने लगता है। यह तुरंत नहीं होता, इसके लिए अभ्यास चाहिए, लेकिन यह संभव है। ओवर थिंकिंग और डर का रिश्ता कई बार हम किसी विचार से इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उसमें डर छुपा होता है। जैसे अगर मैंने ये काम किया और फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये विचार नहीं, ये बेकार के डर हैं जिनसे आप बंधे हुए हैं। जैसे मोबाइल का एडिक्शन, बिना किसी नई सोच के सिर्फ स्क्रॉल करते रहना। क्या ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है? नहीं, ये आपके मन को बंधन में डालता है। इससे आपका शरीर आलसी हो जाता है, मन जिद्दी हो जाता है और आत्मा चुप हो जाती है। थिंकिंग को कैसे शांत किया जाए? विचारों को पूरी तरह से बंद करना संभव नहीं है। जैसे आकाश से पक्षी गायब नहीं होते, लेकिन आप अपने मन को यह सिखा सकते हैं कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया न दे। जब आप मन को नए तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करते हैं तो पहले कुछ तकलीफ होती है। मन चंचल है, हर वक्त भटकना चाहता है। पर जब आप इसे एक स्थिर दिशा देते हैं तो यह समय के साथ शांत हो जाता है। यह समझना जरूरी है, मैं ये नहीं हूं जो मेरे विचार हैं, मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। समय का महत्व जब आप देख पाते हैं कि ये शरीर, मोबाइल, पैसा सब कुछ सिर्फ कुछ समय के लिए है, तब समय का असली मूल्य समझ आता है। अगर आपने अपने मन के डर या विचार के कारण कोई बेकार की आदत बना ली है तो आप अपना समय गंवा रहे हो, और समय ही सबसे बड़ा सत्य है। रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ जाती हैं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव रिश्तों में देखा जा सकता है। जिस वक्त तुम अंदर की यात्रा पर निकलते हो, उसी वक्त पुरानी दोस्ती, पुरानी यादें, पुरानी आदतें धीरे धीरे तुमसे अलग होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि तुम उन्हें छोड़ देते हो, लेकिन उनमें अब तुम्हें वो गूंज नहीं मिलती जो तुम्हारा मन ढूंढ रहा होता है। तुम्हारा बदलता हुआ स्वभाव लोगों के लिए एक रहस्य बन जाता है। उन्हें लगता है तुम रूड हो गए हो, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, या फिर कोई घमंड आ गया है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम अब सिर्फ सच बोलना सीख गए हो, और जो रिश्ते झूठ के सहारे बनते हैं वो इस नए सच को सह नहीं पाते। अब तुम पहले जैसे हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति नहीं रहे।
अब तुम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हो। क्या यह रिश्ता मेरे ग्रोथ में मदद कर रहा है? क्या मैं इस संबंध में अपनी आत्मा से ईमानदार हूं? ये सवाल रिश्तों को छोड़ते नहीं, लेकिन उन्हें एक नए स्तर पर ले जाते हैं। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार, दोस्तों या परिचितों के लिए तुम्हारा ये बदलाव एक इमोशनल खतरा बन जाता है, क्योंकि उनका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तुम बिना उनके भी खुश हो सकते हो। पर ये दूरियां एक प्राकृतिक छंटाई है। जो लोग तुम्हारे नए स्वरूप को समझ पाते हैं वो तुम्हारे साथ और गहराई से जुड़ते हैं, और जो नहीं समझ पाते उनका छोड़ जाना तुम्हारे और उनके दोनों के लिए श्रेष्ठ होता है। एक योगी रिश्तों को त्यागता नहीं, वो बस उनमें आसक्ति त्याग देता है। तुम प्यार करते हो लेकिन चिपकते नहीं। तुम सुनते हो लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम मिलते हो लेकिन खुद को खो देते नहीं। और यही एक आध्यात्मिक संबंध का सही रूप होता है। डिजायर्स का त्याग, आकर्षण या निराकार। मनुष्य का मन इच्छाओं का समुद्र है। हर पल कुछ चाहिए, एक नई गाड़ी, एक अच्छा रिश्ता, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सुख। ये डिजायर्स खुद में बुराई नहीं है, लेकिन जब ये इच्छाएं आपको कंट्रोल करने लगती हैं, तब आप अपने असली रूप से दूर जाने लगते हैं। परमहंस योगानंदा कहते हैं, इच्छा प्रत्येक क्लेश की जड़ है, क्योंकि यह बाहरी पर निर्भर करती है। ये मत समझना कि स्पिरिचुअल पाथ में आकर्षण गलत है। आकर्षण एक प्राकृतिक बल है, लेकिन आकर्षण तब तक व्यक्ति को अंधा बना देता है जब तक वो इसका स्वामी नहीं बन जाता। त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो। त्याग का मतलब है, मैं ये चाह सकता हूं, लेकिन मेरे होने की शर्त ये नहीं है। आप चॉकलेट खाना चाहते हो, लेकिन उसके बिना आपका दिन खराब नहीं होता। ये है त्याग का स्वरूप। आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो, लेकिन उसके बिना भी आप अपने अस्तित्व में पूरे हो। ये है निराकार प्यार। जब इच्छाएं आपके अंदर से जन्म लेती हैं, वो शुद्ध होती हैं। जब वो दुनिया के प्रभाव से जन्म लेती हैं, वो आपको गुमराह करती हैं। इसलिए योग कहता है, इच्छा से भाग मत, उसका मूल देखो। अगर वो आपको आपके अस्तित्व से जोड़ने वाली है तो उसका पालन करो। अगर वो आपको दूसरों के रूप में फंसा रही है तो उसे त्याग दो। डिजायर का त्याग एक निराकार में विश्वास है, जहां आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के अधीन नहीं हो, बल्कि अपने अंदर की पूर्णता में स्थिर हो। लोनलीनेस या सॉलिट्यूड, अंतर क्या है? लोनलीनेस एक दर्द है, सॉलिट्यूड एक शांति है। लोनलीनेस का अर्थ होता है मैं अकेला हूं और मुझे कोई चाहिए। सॉलिट्यूड का अर्थ होता है मैं अकेला हूं और मुझे कोई जरूरत नहीं। दोनों में बस एक भावना का फर्क है, पर यह अंतर ही पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लोनलीनेस, जब तुम बाहर खोज रहे होते हो। लोनलीनेस तब आती है जब तुम्हारा मन बार बार किसी और के सहारे को ढूंढता है। तुम्हें चाहिए कोई बात करने वाला, कोई लाइक करने वाला, कोई सुनने वाला, कोई अप्रिशिएट करने वाला। पर जब ये कुछ नहीं मिलता तो तुम्हें लगता है मैं अकेला हो गया हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये अकेलेपन का भाव तुम्हारे अंदर एक शून्य पैदा करता है, जिसे तुम तुरंत भरना चाहते हो, नेटफ्लिक्स से, इंस्टाग्राम से, दूसरे लोगों की कंपनी से। लेकिन जब तुम बार बार किसी और से अपना पूरा होना चाहते हो तो तुम हर बार और अधूरा महसूस करते हो। योगानंदा कहते हैं, द सोल लव्स टू मेडिटेट, फॉर इन कॉन्टैक्ट विद द स्पिरिट लाइज इट्स ग्रेटेस्ट जॉय। तुम्हारी आत्मा दूसरों से नहीं, अंतर आत्मा से जुड़ने में तृप्त होती है। सॉलिट्यूड, जब तुम अंतर में खोज रहे होते हो। सॉलिट्यूड में भी तुम अकेले होते हो, लेकिन यहां कोई कमी नहीं होती। यह अकेलापन तुम्हें डराता नहीं, यह तुम्हारा दोस्त बन जाता है। सॉलिट्यूड में तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, अपने होने को महसूस करते हो। यह वही स्थिति है जहां से सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति समझता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ रही, फिर भी मैं पूरा हूं, तब वो अकेलेपन से डरना छोड़ देता है। सॉलिट्यूड एक ऐसा दर्पण है जिसमें तुम खुद का असली चेहरा देखते हो, बिना मेकअप के, बिना लाइक्स के, बिना फिल्टर का। यह है सच्चाई का अगला पार्ट। लोनलीनेस या सॉलिट्यूड, दृष्टि कैसे बदले? इसे समझने के लिए पहले आइए इन दोनों में फर्क को समझते हैं। लोनलीनेस में लगता है तुमसे कोई प्यार नहीं करता, पर सॉलिट्यूड में तुम खुद से प्यार करते हो। लोनलीनेस में तुम भाग कर किसी के पास जाना चाहते हो, सॉलिट्यूड में तुम खुद के पास वापस आते हो।
लोनलीनेस में तुम अटेंशन ढूंढते हो और सॉलिट्यूड में तुम अवेयरनेस में रहते हो। लोनलीनेस में तुम दुनिया के अगेंस्ट लगते हो, वही सॉलिट्यूड में तुम अपने साथ अलाइंड हो जाते हो। सवाल है, लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कैसे बदल? मोबाइल को बंद करो, खुद से बात करो, एक जगह शांत बैठो, बिना किसी दिशा के सिर्फ होने के लिए। जब खाली महसूस करो, उस खालीपन से भागो मत, उसे महसूस करो। पूछो अपने आप से, मैं किन के बिना जी नहीं सकता? फिर सोचो, क्यों नहीं? जब तक तुम खुद के साथ नहीं बैठ सकते, तुम किसी और के साथ सच में नहीं रह सकते। ये अकेलापन ही तो तुम्हारी सीढ़ी है। एक समय आता है जब आत्मा के सबसे गहरे संदेश अकेलेपन में ही सुनाई देते हैं। जब कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो, तभी तुम सच में कनेक्ट करते हो, भगवान से, खुद से। ये वही सॉलिट्यूड है जहां से आर्षि मुनि, सूफी, संत और योगी निकलते हैं। तुम भी बन सकते हो उनमें से एक, अगर तुम अकेलेपन से दोस्ती कर लो। ये एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। कई बार लोग सोचने लगते हैं, अब तो सब कुछ छोड़ दिया है, जिंदगी में मजा नहीं आता, अब क्या बचा है? ये सबसे बड़ा भ्रम है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक विरक्ति, डिसइंटरेस्ट का नाम है, कि जैसे जिंदगी अब बस एक कठिन तपस्या बन गई हो। पर सत्य इससे बिल्कुल अलग है। जब सब कुछ छूट जाता है, तब सब कुछ दिखाई देता है। जब आप अंदर के शोर को शांत कर लेते हो, जब आप दुनिया के चकाचौंध से अपने नेत्र हटा लेते हो, तब आपको दिखाई देने लगता है असली रंग। ये वही दृष्टि है जिसमें आप फूल देखते हो तो केवल रंग नहीं, उसकी अस्तित्व की शुद्धता भी महसूस करते हो। ये वही दृष्टि है जिसमें सूरज की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं लगती, वो एक दिव्य कृपा जैसी लगती है। आप दुनिया में होते हुए भी दुनिया से परे हो जाते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक दूरियां नहीं बनाता, एक नया नजरिया देता है। लोग कहते हैं स्पिरिचुअल होने के बाद तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन योगानंदा कहते हैं, बी एज सिंपल एज यू कैन बी, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी हाउ अनकॉम्प्लिकेटेड एंड हैप्पी योर लाइफ कैन बिकम। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब लाइफ से भागना नहीं है, लाइफ को एज इट इज देख पाना है। तुम भाग नहीं रहे, तुम फाइनली रुक गए हो और धीरे धीरे समझ गए हो कि जीवन क्या है। पहले तुम सोचते थे जिंदगी मुझ पर भारी है, अब तुम महसूस करते हो मैं जिंदगी को संभाल सकता हूं, क्योंकि मैं उसका भाग नहीं, साक्षी हूं। जहां पहले तुम समय के पीछे भागते थे, अब तुम समय के साथ बहते हो। जहां पहले तुम हर रिश्ता मुझे क्या मिलेगा कि नजर से देखते थे, अब तुम प्यार करने लगे हो बिना किसी उपयोग के। ये एक अलग जीवन की शुरुआत है, जहां तुम प्रतीक्षा करना सीख जाते हो, छोटी बातों में सुख ढूंढना सीख जाते हो और अपने होने में पूर्णता पाना सीख जाते हो। ये शुरुआत है एक नई यात्रा की। ये वो मोड़ है जहां से योगी अपने जीवन की असली तपस्या शुरू करता है। अब तुम्हारे कर्म निष्काम हो जाते हैं, अब तुम्हारे विचार बिंदु बन जाते हैं, अब तुम्हारे अंदर से डर, आसक्ति और चिंता मिटने लगती है। तुम अभी गुफा में नहीं जा रहे हो, तुम कॉर्पोरेट ऑफिस में हो या एक छोटी सी दुकान में, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन एक शुद्ध मंदिर बन गया है। यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का असली रूप। जिंदगी वही है, लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया है। परमहंसा योगानंदा का संदेश। योगानंदा कहते हैं, लिव क्वाइटली इन द मोमेंट एंड सी द ब्यूटी ऑफ ऑल बिफोर यू, द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये वही संदेश है जो हर जागते हुए व्यक्ति को दिया जाता है कि जो तुम्हें बोरिंग लग रहा था, वो असल में एक नए उदय का आभास था। वो बोर्डम नहीं, इनर स्टिलनेस थी। वो खामोशी नहीं, आंतरिक संगीत था। वो विरक्ति नहीं, आखिरी माया से मुक्ति थी। अब तुम वही हो जो तुम हमेशा थे, बस अब तुम्हें याद आ गया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई नई चीज नहीं लाती, वो सिर्फ वो सब हटा देती है जो असली तुम नहीं थे। वो धूल साफ करती है ताकि तुम अपने असली रूप में चमक सको, एक साक्षी, एक योगी, एक प्रेम स्वरूप। ये शांति ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम अपने अंदर की दुनिया में उतरते हो तो तुम्हें लगता है मैं कम हो गया हूं, मुझ में जुनून नहीं रहा, मैं पहले जैसा नहीं रहा। पर यह गलत धारणा है। तुम कम नहीं हुए हो, तुम गहरे हो गए हो। तुम भटक नहीं रहे, तुम ठहर गए हो। तुम उदास नहीं हो, तुम शांत हो गए हो। आज की दुनिया तुमसे जुनून चाहती है,
तुम शांति ले आए हो जहां दुनिया चाहती है तुम कंपेटिटिव बनो। तुम्हारा हर दिन एक हसल हो, तुम बिना रुके दौड़ो, वहीं तुमने रुकना चुना है। वहां तुम्हारा शांत रहना दुनिया को सस्पिशियस लगता है। लोग कहते हैं इसका पैशन कहां गया, ये कुछ करता ही नहीं, इसके अंदर तो फायर ही नहीं है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि तुम्हारे अंदर की आग अब बाहर से शांत और अंदर से प्रकट हो गई है। वो आग अब कुछ जलाने के लिए नहीं, कुछ रोशन करने के लिए है। शांति कोई कमजोरी नहीं है। ये दुनिया एग्रेसिव लोगों को एडमायर करती है, जो तेज बोलते हैं, तेज दिखते हैं, तेज चलते हैं। पर पारामहंस योगानंदा कहते हैं, काल्मनेस इज द क्रेडल ऑफ पावर। शांति ही शक्ति का झोला है। एक व्यक्ति जो शांत है, उसका विचार तेज होता है, उसका संकल्प मजबूत होता है, उसका आभा मंडल लोगों को आकर्षित करता है बिना कुछ कहे। जब तुम ठहरे हुए हो तो तुम्हारा एक शब्द भी लोगों के अंदर कंपन ला सकता है। तुम्हारी आंखें भी प्रश्न कर सकती हैं, तुम्हारा सन्नाटा भी सिखाता है। तुम एक पुल बन जाते हो दुनिया और दिव्यता के बीच। जब तुम अंदर से शांत होते हो तो तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के लिए एक दर्पण बन जाता है। लोग तुमसे मिलके बेचैन होते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता क्यों। उनका मन उन्हें तुम्हारी ओर खींचता है, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस उनके अंदर की अशांति को जगा देता है। तुम्हें देखकर लोग अपना मन देखना शुरू करते हैं। तुम्हारी एक मुस्कान, एक आंख, एक सांस लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तुम कुछ करते नहीं हो, तुम सिर्फ हो, और ये होना ही सबसे बड़े कर्म का रूप है। शांति तुम्हारा कंपस है। जब तुम्हारे पास शांति होती है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं, तुम्हारा इंट्यूशन तेज हो जाता है। तुम ये अलग कर पाते हो कि क्या तुम्हारे लिए है और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कोई शोर नहीं होता तभी तुम भगवान की आवाज सुन सकते हो। और इसलिए जब अगली बार कोई तुमसे कहे तू बोरिंग हो गया है, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, मैं बोरिंग नहीं हुआ, मैं बस बेचैन रहना छोड़ दिया है। ये शांति तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी विजय है। ये तुम्हारा त्याग नहीं, तुम्हारा ज्ञान है। ये तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा उदय है। अंतिम संदेश, तुम बोरिंग नहीं हुए हो, तुम जाग गए हो। जब तुम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पर बढ़ते हो तो दुनिया के लिए तुम एक एक्स्ट्रा इंसान बन जाते हो। लोग तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाते, तुम्हारे शांत रहने पर सवाल उठते हैं, तुम्हारे मिनिमलिस्ट होने पर मजाक बनता है, और कई बार तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या जिंदगी वाकई बोरिंग हो गई है। लेकिन सच ये है, तुम बोरिंग नहीं हुए हो, तुम जाग गए हो। तुम्हें माया का राज दिख गया है। जब तुम दुनिया के झूठे मास्क का पर्दा फाड़कर उसके असली चेहरे को देख लेते हो तो पहले वो चेहरा थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि अब तुम पुरानी इल्यूजन्स में नहीं रह सकते। तुम्हें समझ आ जाता है कि लोगों का अप्रूवल टेम्परेरी है, कि सोशल मीडिया का वैलिडेशन एक वर्चुअल नशा है, और दुनिया की दौड़ एक बेकार की रेस है जिसमें कोई रियल विनर होता ही नहीं। पर इस ज्ञान के बाद एक सुकून आता है, एक लाइटनेस, एक गंभीर पर आनंदमय स्थिति, जैसे कोई नींद में था और अचानक जाग गया हो। पहले आंखों में झलक है, पर धीरे धीरे दृष्टि साफ होती है। तुम्हारे जागने से दुनिया को परेशानी क्यों होती है? क्योंकि तुम जैसा बन रहे हो वो उनकी कंडीशनिंग के विरुद्ध है। तुम भीड़ से अलग हो, तुम चिल्लाने वाले संसार में चुप हो, तुम पाने के द्वार में होना चाहते हो। लोग डर जाते हैं क्योंकि तुम उनकी आंखों के सामने एक मिरर बन जाते हो, और वो डर जाते हैं अपना असली चेहरा देखकर। इसलिए वो तुमसे दूर हो जाते हैं, या तुम्हारे अगेंस्ट बात करते हैं, या तुम्हें बोरिंग, अजीब, साधु टाइप कहते हैं। पर याद रखो, हर सत्यवान व्यक्ति पहले लोगों के लिए असामान्य ही होता है। जब तक दुनिया नहीं जागती, जागे हुए लोग अजीब लगते हैं। तुम एक बीज बन गए हो, तुम्हारे अंदर अब एक बीज है जो समय के साथ एक वृक्ष बनेगा। वो वृक्ष शांत रहेगा मगर छाया देगा। वो कभी चिल्लाएगा नहीं मगर फल जरूर देगा। तुम्हारा काम है इस बीज को संभालना, उसे डेली साइलेंस, ध्यान और विवेक की मिट्टी देना, और भरोसा रखना कि एक दिन लोग खुद आएंगे और तुमसे पूछेंगे, तेरे अंदर इतनी शांति कहां से आई? तब तुम कहना, ये मैंने खुद से पाई है। परमहंस योगानंदा का आखिरी संदेश, रिटायर टू द सेंटर ऑफ योर बीइंग विच इज कामनेस, लेट नथिंग डिस्टर्ब योर पीस। जीवन का असली सुख कोई बाहरी चीज नहीं ला सकती, न पैसा, न पावर, न लोगों की तारीफ।
असली सुख सिर्फ तब आता है जब तुम अपने अंदर एक शांत प्रज्ञात्मक अस्तित्व से जुड़ जाते हो। तो अगर तुमसे दुनिया कह रही है तू अलग हो गया है, तो बस इतना कहना, मैं अलग नहीं, असली बन गया हूं। अंत में बस एक याद दिलाना चाहता हूं, अगर तुम्हें दुनिया बोरिंग लगने लगी है, अगर तुम्हें मस्ती की जगह शांति अच्छी लगती है, अगर तुम क्राउड से हटकर अकेला महसूस कर रहे हो, तो बधाई हो, तुम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले दरवाजे तक पहुंच चुके हो। और अब यहां से तुम्हें न दुनिया चाहिए, न दुनिया से भाग जाना है। अब तुम बस हो जहां होना एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। तुम बोरिंग नहीं हुए हो, तुम बस फाइनली जाग गए हो।